बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे ही करारदाद लाहौर पास हुई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने स्टूडेंट्स के सामने एक स्पीच की थी। उन्होंने फरमाया था कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इस पाकिस्तान का तर्ज़ हुक्मरानी क्या होगा। मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान की तर्ज़ हुकूमत का फ़ैसला करने वाला। ये फ़ैसला तो 1350 साल पहले हो चुका है। कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, ISPR के सबका सरबराह और पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब आसिफ गफूर साहिब अक्सर अपनी गुफ्तगू में भी ये बात किया करते थे कि हम पे 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है। इंशाल्लाह हम पूरी जुर्रत और वसाइल के साथ इसका मुकाबला करने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त हमारी अक्सरियत इस असलियत से नाआशना थी कि आखिर ये कौन सी जंग है। लेकिन मगरिब से दरामद किए गए इस नारे का, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बाद अब इस बात का किसी हद तक अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहूद व नसारा हमारे ईमान में नकब लगाने के लिए किस किस्म की चालों का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, आजकल मजहब और इक़्तिदार से तंग चंद हज़ार ख़वातीन का ग्रोह, जो कि पाक दामन ख़वातीन को भी सलूदगी का शिकार करने पर आदमा है, और ये सादा लोग ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी, जिनमें अक्सरियत मीडिया पर्सनस की है, वो भी किसी तरह खुद को सरे बाज़ार बेचने पर आदमा हो चुके हैं। दोस्तों, ये वही ख़वातीन हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी वाइफ यानी अपनी बीवी से बेहतरीन सलूक करता हो। यानी मेरे आका की बेटी का जिक्र करें तो जब वो घर में तशरीफ़ लाती तो मेरे आका, मेरे पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बच्ची के एहतराम में खड़े हो जाते थे। और कुर्बान जाऊँ उस बेटी पे भी, उन्होंने फरमाया था कि मेरे जनाजे को रात की तारीकी में लेकर जाना ताकि कोई गैर महरम मेरा चेहरा ना देख ले। दोस्तों, हमें अच्छी तरह से ये पता है कि हमारे जिस्म पे किसकी मर्ज़ी है। हमारे जिस्म पे उसी की मर्ज़ी है जिसने इसको तहलील किया है, उसी का हुक्म मेरे बदन पे चलेगा। जबकि हमने पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म की बातों पे अमल करके नहीं चलाया, हमने इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाकर इसको किसी और तरीके से चलाने की कोशिश की। इसलिए आज हमारा ये बुरा हाल है। जिस दिन हमने ये दिल से फैसला कर लिया कि हम अपने मुल्क को कुरान के कानून पे चलाएंगे, इस दिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी होगी और ना ही बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया जाएगा। दोस्तों, इस ज़ैनब का क्या कसूर, इस फरिश्ता का क्या कसूर जिसको इसके मुल्क में रेप करके कूड़ादान में डाल दिया गया, जिस मुल्क का नाम कलमे पे रखा गया था, जिस मुल्क के नाम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था। मेरा इन लोगों से ये सवाल है जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कि भाई आप लोगों ने ये जिस्म किस बाज़ार से ख़रीदा है। हम लोग दुनिया के आर्जी रंग देख के अपनी मौत को भूल रहे हैं। ये दुनिया तो सिर्फ चंद साल के लिए है। दोस्तों, इस्लाम ने औरत पे कोई पाबंदी नहीं लगाई बल्कि औरत को इज़्ज़त दी है। आप खुद ही बताएं कि अगर आपके पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, एक बगैर रैपर के है और एक रैपर के साथ है, पैकिंग में है, आप दोनों को अगर ज़मीन पे गिराएंगे तो कीड़े मकोड़े किस टॉफ़ी पे आएंगे? यकीनन उसी टॉफ़ी पे आएंगे जो बिना रैपर के है। दोस्तों, ये अज़मत है पर्दे की। दोस्तों, अफसोस कि ये मज़हब और इक़्तिदार से तंग वही ख़वातीन हैं जिनको इस्लाम के आने से पहले ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, और आज जिस मज़हब ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है, उन्हीं उसी मज़हब के कानून का मजाक उड़ा रही हैं। दोस्तों, खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इन ख़वातीन को हिदायत दे और मुझे और आपको इस फितने से महफूज रखे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल उमर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।